हेलो गाइस। तो राधे राधे आप सभी को। मैं चली आज अपने खेत में दर का सिर पर कट्टे। रास्ते में लग रहा था चुलन एक। ये देखो, ये 2-2.5 किले तो गई के छुल छोल लाग रही थी रास्ते में। ट्राली भी खड़ी है, अब कुछ देर में हो जाएगी लोड। ये पाथ रखे देखो कितने गुस्से। जो सिलेंडर की सोल्टेज हो रही है ना, या सोल्टेज, इस सोल्टेज का हमारे पे कोई असर नहीं पड़ रहा। देखो कैड बड़ा भी टोड़ा टेक रखा, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने सिलेंडर मिलो या ना मिलो भाई, अपना तो चूल्हा चालू है। ये देखो कितने गुस्से पाथ रखे। उसके बाद मैं पहुंची पुल के नीचे। पुल के नीचे खड़े थे बाबा जी। बाबा जी के दर्शन इतने जबरदस्त, इतने प्यारे हुए। वो कया करा साधु संतों के दर्शन नसीब वालों न हुए। तो मन आज बाबा जी के दर्शन हो गए। उसके बाद चल दिए फिर हम आगे अपने खेत में। रास्ते में लग रही थी सब्जी मंडी। ये देखो आइसक्रीम वाला खड़ा, तो मैंने एक आइसक्रीम लेकर खाई, बहुत अच्छी थी। उसके बाद गोलगप्पों की रेडी भी थी। खाने का मन था लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं चल दी आगे अपने खेत में। खेत में करे मैंने बाबा वगनगिरी महाराज के दर्शन और किया बाबा को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। ये देखो बाबा को प्रणाम कर दिया चारों दिशाओं में घूम के। और बाबा का बोर्ड लगा हुआ है सिद्ध समाधि बाबा मगनगिरी महाराज छाजपुर कला के अंदर। ये बोर्ड लगा रखा है। देखो गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं। और ये देखो हरियाली कितनी अच्छी है बाबा के स्थान पे। पानी की भी सुविधा है और साफ़ सफाई तो इतनी ज़बरदस्त है बाबा के स्थान पे, तो इतनी आपको कहीं देखने के लिए मिलने की नहीं। इतने अच्छे अच्छे गमले, पेड़ पौधे, और 2 बंदे लगे हुए हैं बाबा के स्थान पे सफाई के लिए। सवेरे वो अपना काम बिल्कुल तसल्ली के साथ करके जाते हैं। उसके बाद आते हैं श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए, अपना पूजा पाठ करते हैं। वो भी तारीफ़ करते हैं साफ़ सफाई की कि बाबा के स्थान पे बहुत अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था है। बाबा का ये देखो धुना लग रहा है। दर्शन करो आप भी और कमेंट में बताइयो आपने बाबा के दर्शन कैसे लगे, किस किस को हमारे बाबा का डेरा अच्छा लगा। ये देख लो पेड़ पौधे, इतने गमले टिके हुए हैं यहाँ बाबा के स्थान पे। बाबा बैठे हैं अपने अंदर, अपने गुबंद में बैठे हैं बाबा, विश्राम कर रहे हैं। इतनी हरियाली बाबा के स्थान पे, इतना मन लगा बाबा के स्थान पे। दर्शन करने के बाद मन इतना प्रसन्न हो जाए, बहुत ज़्यादा। तो ये देखो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइयो बाबा का स्थान किस किस को अच्छा लगा। ये देखो हरियाली इतनी है पेड़ पौधों में, ज़बरदस्त बिल्कुल। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जावे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं बाबा पाऊँ दर्शन करने के बगैर आगे चली जाऊँ। बाबा के दर्शन करे, मैं दिखाती तो आपको और भी, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि मैं हो रही थी लेट। मैंने फिर उठाए अपने कट्टे, रख लिए अपने सर पे और चल दी अपने खेत की तरफ। उसके बाद मरूद के पेड़ थे अपने खेत में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं 2-4 मरूद तोड़े बिना पेड़ों के नीचे तो निकल जूँ। तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने तोड़े 5-4 अमरूद और उसके बाद अपने खेत में बैठ कर आराम से खाए। मरूद इतने मीठे ज़बरदस्त, बस के बताऊँ आपने, इतने तो मार्केट में भी नहीं मिलते। मरूद खाए बैठ कर आनंद लिया, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये देखो गेहूँ भी हमारी फसल तैयार हो रही है, अब 15-20 दिन में काटने लायक हो जाएगी। उसके बाद करी मन अपने चकुंदर पाड़ने की तैयारी। देखो कितने मोटे मोटे चकुंदर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे। अगर मैं इनको 5-4 दिन और ना उखाड़ती ना तो ये फट जाते, इसलिए मैंने फटाफट से उखाड़ा और इनको खाड़ियों के अंदर डाल दिया उखाड़ उखाड़ के। उसके बाद करी मैंने इनको काटने की तैयारी दांती की मदद से। दरांती थी मेरे पास, उससे मैंने इनको काट काट के एक साइड रख दिया। चकुंदर अलग रख दिए और इनका जो पत्ता था वेस्ट वो अलग डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 5 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया था। खेत में ही सूरज हो रहा था बिल्कुल छिपने वाला। छिपने वाला क्या, बिल्कुल छिप ही गया था बिल्कुल। ये देखो सूरज लाल हो चुका था, दिन छिप गया था। कहने का मतलब ये है बिल्कुल ही लेट हो गई थी। लाइट भी जल गई थी, ये देखो दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी। जो रोड के ऊपर लाइट लगी हुई ना, तो शाम को ये 5 बजे के बाद जल जाती है। उसके बाद पति देव भी आ गए थे अपनी छुट्टी करके अपनी ड्यूटी से। उन्होंने फटाफट से चकुंदरों को कट्टे में डलवाया और लेके चल दिए हम घर। जय श्री